हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के 4 प्रश्न पूर्ण रूप से सॉल्व करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 से बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपने जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बस कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी मैंने वीडियोस बेसिक कंसेप्ट के बनाए हैं आप पहले उन्हें थोड़ा सा देख लें, उसके बाद आपको हर पॉइंट क्लियर होगा। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। और देखिए एक चीज़ और, अगर फर्स्ट टाइम में कुछ थोड़ी सी नहीं क्लियर हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करिए, फिर से देखिए, श्योर वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप फोकस कीजिएगा। देखिए बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या आर में, यानी आर एक संबंध दे रखा है वास्तविक संख्याओं का और एक रिलेशन दे रखा है, एक और आर है, वो क्या है, आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू, यानी ए का जो मान है वो बी के क्यू से छोटा या बराबर हो सकता है, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। मतलब ये जांच करनी है हमें कि एक वास्तविक संख्या को समुच्चय दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है ए इज लेस देन इक्वल बी क्यू। अब हमें ये जांच करनी है कि ये संबंध होगा यहाँ पर इस रिलेशन का पालन करते हुए स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा, चेक करना है ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होगा कि नहीं होगा, जांच करनी है। अभी तो जांच करने के बाद ही मालूम पड़ जाएगा कि वो है या नहीं है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। एक चीज़ और बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको जैसे सममित है या स्वतुल्य है या संक्रामक है, आपको स्वतुल्य प्रूफ करना है कि ये संबंध स्वतुल्य होगा, तो जो भी सेट में जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सभी नंबर्स पर वो इस रिलेशन को, जो भी रिलेशन आएगा आपका उस रिलेशन को वो पूरा करना चाहिए, तो वो हमारा स्वतुल्य होगा। अगर आपने एक भी पॉइंट, एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि जितनी भी वास्तविक संख्या है सब पे वो स्वतुल्य है, लेकिन एक संख्या भी आपने ऐसी बता दी जिस पर कि वो स्वतुल्य नहीं है, वो संबंध नहीं फॉलो हो रहा और स्वतुल्य नहीं है, तो फिर बच्चों को स्वतुल्य एक्चुअल में होगा ही नहीं, ठीक है। स्वतुल्य होने के लिए जितने भी सेट में एलिमेंट आ रहे हैं सभी पर वो स्वतुल्य होना चाहिए। अगर एक पर भी वो स्वतुल्य नहीं है, किसी एक संख्या पर भी अगर वो स्वतुल्य नहीं है तो फिर वो स्वतुल्य माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है देखिए सेट दे रखा है, सेट दे रखा है बच्चों वास्तविक संख्याओं का। मान लीजिए ए है या आर दिया है वैसे तो ये हमें, तो ये वास्तविक संख्याओं का बच्चों क्या है, वो है समुच्चय है। और एक संबंध दे रखा है बच्चों आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ये एक बच्चों हमें रिलेशन दिया है और हमें जांच करनी है कि संबंध स्वतुल्य होगा, सममित होगा या संक्रामक होगा, ठीक है। तो देखिए अगर कोई संबंध स्वतुल्य होगा तो सबकी सब वास्तविक संख्याओं पर वो इस नियम का पालन करना चाहिए। अगर एक भी संख्या ऐसी आ गई, वास्तविक संख्या एक भी ऐसी आ गई जिस पर इस नियम का पालन नहीं हो रहा, इस संबंध को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा। इसी प्रकार से सममित और इसी प्रकार से संक्रामक की बात होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले संबंध की हम बात करते हैं। सबसे पहला संबंध है हमारा स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध की बच्चों कंडीशन क्या है, होने के लिए कंडीशन आपको मैंने बताई है कि अगर कोई एक एलिमेंट मान लीजिए ए है, अगर वो सेट ए से बिलोंग करता है तो वो जो है ए कॉमा ए रिलेशन से भी बिलोंग करना चाहिए, तो वो हमारा संबंध स्वतुल्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं। देखिए बच्चों कोई एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज बच्चों मैंने 2 ले लिया, तो देखिए मुझे ए की जगह भी 2 लेना है और लेस देन इक्वल टू बी की जगह भी क्या लेना है 2 और ऊपर से पावर 3, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या हो गया 8। क्या ये वाली बात सत्य है, यानी जो 2 है वो 8 से छोटा है। इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए, या तो 2 8 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो छोटा है तो मतलब ये वाली बात सत्य यहाँ हो रही है। मतलब अगर हम 2 लें और 2 एक वास्तविक संख्या है, सेट से बिलोंग कर रही है और रिलेशन की भी शर्त को पूरा कर रही है, तो इस एग्जाम्पल पर तो हमारा जो संबंध है वो स्वतुल्य है। लेकिन एक भी एग्जाम्पल ऐसा ना हो जिस पर स्वतुल्य ना हो, वास्तविक संख्याओं का सभी पर स्वतुल्य होनी चाहिए तो स्वतुल्य माना जाएगा। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं 1 लेता हूँ
तो 1 ए की जगह पर लेंगे और बी की जगह भी 1, उसकी पावर क्यू, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ भी सत्य आ रहा है। क्यों? तो देखिए 1 के बराबर तो होता है। लेकिन क्या ये शर्त जो है रिलेशन वाली सभी संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फॉलो हो रही है? क्या कोई ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिस पर ये फॉलो नहीं हो रहा हो? अगर है तो फिर ये स्वतंत्र नहीं होगा, अगर नहीं है कोई ऐसी संख्या तो फिर आपका ये स्वतंत्र होगा। तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/2 और इसकी पावर क्यू, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू ये हो गया 1/8। लेकिन क्या ये बात सत्य है? जो 1/2 है वो 1/8 से छोटा होता है क्या? नहीं, 1/2 1/8 से क्या होता है? बड़ा होता है। 1/2 का मतलब है कि 1 के 2 हिस्से कर दो बराबर बराबर, उसमें से एक हिस्सा, और 1/8 का मतलब है कि 1 के 8 हिस्से कर दो बराबर बराबर, उसमें से एक हिस्सा। तो 1 का 8वां हिस्सा और 1 का आधा हिस्सा सिर्फ, तो कौन सा बड़ा होगा? आधा वाला बड़ा होगा। तो मैंने क्या कहा था, अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा आ गया जिस पर ये वो एग्जाम्पल जो है एक तो वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्याओं में से ही एक हो, और इस रिलेशन को फॉलो ना कर रहा हो, तो फिर ये बच्चों स्वतंत्र संबंध नहीं होगा। बेशक चाहे काफ़ी संख्याओं के लिए स्वतंत्र संबंध फॉलो हो रहा है, इन संख्याओं के लिए है, इन संख्याओं के लिए भी और भी संख्या ऐसी होंगी जिनमें स्वतंत्र होगा, लेकिन एक संख्या तो कम से कम ऐसी आ गई ना जिस पर ये स्वतंत्र नहीं है। फिर अगर एक पर नहीं है तो फिर ये स्वतंत्र माना नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फिर ये हमारा संबंध स्वतंत्र नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक। अब चेक करेंगे बच्चों दूसरा संबंध। दूसरा क्या है हमारा? सममित संबंध। तो सममित संबंध की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है बच्चों, कि अगर कोई एक क्रमित युग्म सपोज a, b बिलोंग करता है r को, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए r को, तो हमारा जो संबंध होगा वो सममित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब a पर अगर संबंध का पालन हो रहा है तो b पर भी होना चाहिए, यानी a, b पर होता है, b, a पर भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या ऐसा कुछ है। तो सपोज मैंने लिया 2 ले लिया बच्चों, और देखिए 3 ले लिया, या 2 ले लिया और 2 ले लो, a की जगह भी 2 ले लो, b की जगह भी 2, या फिर आप 3 मन करा 3 ले लीजिए, ठीक है, 3 ले लीजिए आपने, ठीक है। अब देखिए तो a की जगह 2 और b की जगह 3, और यहाँ पे लगाइए क्या संबंध का पालन हो रहा है। तो a की जगह 2 लेस देन इक्वल टू b की जगह 3 की पावर q। तो ये तो बात सत्य है, जो 2 होता है वो छोटा होता है 3 की पावर 3 मतलब 27 से। लेकिन 2,3 पर तो इस संबंध का पालन हो रहा है, लेकिन 3,2 पर भी पालन होना चाहिए। ओके, तो चेक करते हैं। तो अगर अब हम a की जगह लें 3 और b की जगह लें 2 की पावर q, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो यहाँ भी बात सत्य आ रही है, सॉरी ये 3 है, यहाँ भी बात सत्य आ रही है। क्यों? देखिए 3 जो होता है वो 8 से छोटा होता है, तो यहाँ तो बात सत्य है, मतलब संबंध यहाँ तो सम्मिलित हो रहा है। लेकिन एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर यह शर्त पूरी ना हो। देखते हैं सपोज बच्चों मैंने ले लिया 1,4, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 की पावर q। ये तो भाई a की जगह 1 और b की जगह 4, तो ये वाली बात तो सत्य हो रही है। यहीं 4 की घात 3, 4 4 16 चौका 64। लेकिन जब 1,4 पर तो ये संबंध का पालन हो रहा है, लेकिन 4,1 पर भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं, यानी यहाँ पर a की जगह लगाओ 4 और लेस देन इक्वल टू b की जगह 1 की पावर q। तो क्या ये वाली बात सत्य है? ये वाली बात बच्चों सत्य नहीं है, क्योंकि 1 कभी 4 से छोटा नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा था, अगर एक एग्जाम्पल भी ऐसा आ गया जिस पर ये संबंध फॉलो नहीं हो रहा सम्मित संबंध के लिए, तो फिर संबंध सम्मित नहीं होगा बच्चों। मतलब यहाँ पर हमने चेक किया और 2,3 के लिए तो सत्य हो रहा था दोनों तरफ से, बट यहाँ 1,4 लिया, ये भी तो दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, तो इस पर भी फॉलो होना चाहिए। तो हमने a की जगह 1 लगाया, b की जगह 4 लगाया, तो सत्य है। बट a की जगह 4 लगाए, b की जगह 1 लगाए, तो फिर सत्य नहीं हो रहा है, यानी a, b बिलोंग्स टू r है, बट b, बिलोंग्स टू r नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों, चूंकि फॉर ऑल a, b belongs to r implies that b, a does not belongs to r। अतः संबंध सम्मित
नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मतलब सम्मित हो तो जाता, लेकिन जितनी भी वास्तविक संख्याओं हैं, किसी भी वास्तविक संख्या पर ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल भी ऐसा आ गया जिस पर नहीं हो रही है, तो फिर ये सम्मित नहीं होगा। ठीक है, तो ये संबंध आपका सम्मित भी नहीं है और स्वतुल्य भी नहीं है। अब रह गया बच्चों आपका संक्रामक। देखिए संक्रामक पर हम चेक करते हैं, संक्रामक होगा कि नहीं होगा। तो देखिए संक्रामक की कंडीशन आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए तीसरा है आपका क्या, संक्रामक संबंध। तो देखिए संक्रामक संबंध की कंडीशन A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। R मतलब संबंध को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं वहाँ ले लेता हूँ 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ। ठीक है, चेक करते हैं। तो 2 को ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो पहले करेंगे A, B पर, तो A की जगह 2 लेस देन इक्वल टू B की जगह 3 की पावर 3, तो 2 लेस देन इक्वल टू देना हो गया 27। तो यहाँ तो ये सत्य है, यानी A, B बिलोंग्स टू R है। ये 2, 3 तो बिलोंग्स टू R है। अब B, C पे चेक करते हैं, तो 3 4 की पावर Q, तो 3 लेस देन इक्वल टू देना हो गया 64। तो यहाँ भी बात सत्य है। तो A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है, यानी 3, 4 बिलोंग्स टू R है। लेकिन क्या A, C बिलोंग्स टू R है, चेक करेंगे। तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 की पावर Q, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4, 64, 4 का Q 64, तो यहाँ भी बात सत्य है। तो भैया तुम्हारा मतलब जो है 2, 4 भी बिलोंग कर रहा है R को। लेकिन बच्चों कोई एक एग्जाम्पल भी ऐसा ना हो जो तीनों जगह R को जो है फॉलो ना कर रहा हो। अगर एक एग्जाम्पल भी ऐसा निकल आया तो फिर ये जो है आपका संक्रामक नहीं होगा। इस एग्जाम्पल पर तो सत्य आ रहा है, इस एग्जाम्पल पर तो दिखा रहा है कि संक्रामक है, लेकिन क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसको दिखा सके कि संक्रामक नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ये आपका संक्रामक होगा। लेकिन देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेके, एक आध दो एग्जाम्पल, शायद वहाँ पर नहीं आ जाए, या फिर आप सोच के बताइए। तो देखिए इस पर तो ये संक्रामक है, लेकिन और एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लें बच्चों, एक 12 ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए, और एक ले लीजिए आप 2, और चेक कीजिए। सही, तो देखिए हम यहाँ चेक करते हैं। पहले ये A, ये B और ये C, तो A, B पे चेक करें, तो A की जगह बच्चों 12 लेस देन इक्वल टू B की जगह 3 की पावर 3 हो रहा है। तो 12 लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 3 कितना 27। तो यहाँ तो बात सत्य आ रही है, यानी जो है 12,3 तो बिलोंग कर रहा है R को। अब B, C पे चेक कीजिए, यानी 3 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू देना हो गया 8। तो यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, यानी A, B बिलोंग कर रहा है R को, B, C भी बिलोंग कर रहा है R को। तो अब A, C भी बिलोंग करना चाहिए R को। तो A मतलब 12 लेस देन इक्वल टू C मतलब 2 की पावर Q, तो 12 और ये हो गया 8। बट बच्चों यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब एक एग्जाम्पल ऐसा आ गया जिस पर कि A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, बट A, C बिलोंग्स टू R नहीं है। तो फिर बच्चों अगर एक एग्जाम्पल भी ऐसा निकल आया तो फिर संक्रामक आपका नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है और भी एग्जाम्पल्स हों, तो अगर एक भी आपने निकाल लिया तो फिर संक्रामक नहीं है ये। ठीक है, तो बच्चों ये आपका संक्रामक संबंध भी नहीं है, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये जो आपका रिलेशन था ना तो स्वतंत्र था, ना सम्मित था, ना संक्रामक था इस रिलेशन पर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। बट हमें बच्चों ने चेक ही तो किया, हमने चेक किया कि क्या स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल पर तो आया, बट कुछ एग्जाम्पल पर नहीं भी आया, और कुछ एग्जाम्पल नहीं है तो फिर तो किसी पर भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दे रखा है एक, और समुच्चय में एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, और इसमें एक रिलेशन दे रखा है। अब देखिए रिलेशन आपके बना के दिया है हमें खुद, 1, 2, 2, 1, और संबंध R सम्मित है किंतु ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए बच्चों जो दे रखा है पर लिख लेते हैं। हमें सेट दे रखा है, मान लीजिए A बराबर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 1, 2, 3। ठीक है, और रिलेशन भी बच्चों दे रखा है। रिलेशन क्या दिया है, इसके अंदर क्रमित युग्म दे रखे हैं 1, 2 और
2,1। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि बच्चों जो हमारा संबंध आर है वो सममित है। संबंध आर नंबर 1 सममित है। नंबर 2 ना तो सतुल्य है और ना संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है। और तीसरा संक्रामक भी नहीं है। यानी हमें सममित है प्रूफ करना है, सतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है ये भी प्रूफ करना है। तो देखिए चेक करते हैं, बस आप कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए आपको क्वेश्चन ही करना, सेट भी दिया है और रिलेशन अभी तक हम बनाते थे, रिलेशन भी यहाँ पर दे रखा है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे पहला सममित। सममित तो सममित संबंध के लिए देखिए क्या है, सममित संबंध हमें क्या प्रूफ करना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो सममित संबंध की कंडीशन क्या है, a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यानी अगर इस रिलेशन में देखिए अगर 1, 2 इस r में है तो 2, 1 भी इस r में होना चाहिए। तो बच्चों देखिए 2, 1 इस r में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू r implies that 2, 1 बिलोंग्स टू r, अतः संबंध सममित है। सममित है, ठीक है, क्लियर ना। बस आपको यही देखना है कि 1, 2 है तो 2, 1 भी आर के अंदर है या नहीं है, तो बस ये हमारा जो है सममित है। और सममित की यही कंडीशन होती है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, या फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r implies that b, a बिलोंग्स टू r, अतः संबंध कैसा होगा, सममित होगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा चेक करना है हमें, दूसरा क्या करना है, सतुल्य नहीं है ये प्रूफ करना है। तो सतुल्य नहीं है के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी अगर कोई एक एलिमेंट सेट ए में आ रहा है तो वो ऐसे मान लीजिए कोई 1 है, 1 सेट ए में आ रहा है तो 1, 1 आर में नहीं आना चाहिए, तो हमारा सतुल्य नहीं होगा और वही हमें प्रूफ करना है। देखिए दूसरा क्या है, स्वतुल्य संबंध, इसको चेक करते हैं। नहीं है प्रूफ करना है ना, चेक क्या करना है, नहीं प्रूफ करना है। देखिए कोई एक एलिमेंट ले लीजिए आप ए में से, यहाँ लिखिए 1 फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए implies that 1, 1 does not belongs to r, यानी जो 1 है वो सेट ए से तो बिलोंग कर रहा है बट 1, 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा। क्या 1, 1 आर के अंदर है, नहीं है, तो नहीं है तो फिर आर से बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन ये जो 1 है ये सेट ए के अंदर है, तो 1 तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है बट 1, 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स दैट स्टूडेंट ये संबंध आपका जो स्वतुल्य नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे आप 2 को भी देख सकते हैं, 2 सेट ए में तो है बट 2, 2 आर में नहीं है, 3 सेट ए में तो है बट 3, 3 आर में नहीं है, तो मतलब स्वतुल्य संबंध की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अतः, तो आपको सब पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, नहीं प्रूफ करने के लिए एक ही काफी है। तो अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब तीसरा चेक करेंगे बच्चों। तीसरा क्या है हमारा, संक्रामक। संक्रामक संबंध, ये भी हमें नहीं प्रूफ करना है। तो नहीं प्रूफ करने के लिए देखिए पहले होने के लिए कंडीशन देखिए क्या होती है स्वतुल्य होने के लिए, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो हमारा संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। लेकिन हमें यहाँ पे संबंध संक्रामक नहीं प्रूफ करना है, तो a, b बिलोंग्स टू r चलेगा, b, c बिलोंग्स टू r चलेगा, बट a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, या फिर उससे पहले भी नहीं बात बननी तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी नहीं होगा। जैसे कोई भी आप एक क्रमिक युग्म ले लीजिए r में से, सपोज 1, 2, तो 1, 2 बिलोंग्स टू r है बट और 2, 1 बिलोंग्स टू r भी है। मतलब बच्चों कि 1, 2 r से लेना कोई एक क्रमिक युग्म, तो 1, 2 बिलोंग्स टू r है, फिर 2 और किसी के साथ रिलेशन बना रहा है क्या r में, हाँ 2, 1, तो 2, 1 भी बिलोंग्स टू r है, यानी 1, 2 भी r के अंदर आ रहा है, 2, 1 की r अंदर भी r, मतलब जो है 2, 1 भी r के अंदर आ रहा है ना।
यानी 1,2 भी आर के अंदर आ रहा है और 2,1 भी आर के अंदर आ रहा है। तो बच्चों 1,1 यानी A, B, C, तो फिर A, C यानी 1,1 भी आर के अंदर आना चाहिए तो हमारा संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन 1,1 आर के अंदर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और ये फिर हो गया कि यह संक्रामक नहीं होगा। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक बच्चों, तो यही हमें प्रूफ करना था कि ये सम्मित है तो हमने है प्रूफ कर दिया, ये नहीं है, ये भी नहीं है तो हमने ये नहीं प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो देखिए आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना, कोई ऐसा नहीं फालतू की चार बातें इधर की नहीं, जो एक्चुअली ज़रूरत है उतनी बात कर रहे हैं और हमारा आराम से प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में और इसके अंदर क्या दिया है देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि, 7वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी एक कॉलेज है, उस कॉलेज में पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तक हैं इन पुस्तकों का जितना भी समुच्चय है ए में आर एक संबंध दे रखा है कि x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है, यानी x और y में पेजों की संख्या क्या है, समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यानी ये हमें प्रूफ करना है कि ये एक तुल्यता संबंध होगा। मतलब क्या सवाल क्या कह रहा है कि एक स्कूल है, एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर कुछ किताबें हैं। ठीक है, तो x और y किताबों में पेजों की संख्या समान है, तो सिद्ध कीजिए कि यह संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए आपको पता होना चाहिए संबंध आपका स्वतुल्य भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए और सम्मित भी होना चाहिए। अगर तीनों संबंध हैं तो फिर हमारा संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो चेक करते हैं बच्चों क्या ये वाली बात सत्य आ रही है। देखिए लिख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर देखिए सेट क्या दे रखा है और रिलेशन दे रखा है। सबसे पहले सवाल नंबर 7, रिलेशन है बच्चों कि x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ये हमें क्या दे रखा है, रिलेशन बच्चों हमें दे रखा है। और समुच्चय ए सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, समुच्चय क्या है बच्चों, समुच्चय है ए और इसके अंदर क्या है, पुस्तकों का समुच्चय है, पुस्तकों का समुच्चय, यानी एक लाइब्रेरी है उसमें पुस्तकों का समुच्चय है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, एक्चुअली सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि संबंध आर तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। देखिए तुल्यता संबंध होने के लिए सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए और स्वतुल्य भी होना चाहिए। तो देखिए आइए चेक करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, और कोई एक एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है तो वो रिलेशन से भी बिलोंग करना चाहिए, यानी A, जैसे अगर A कोई एक एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है तो A, R से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम बात करते हैं एक पुस्तक की, X की ले लेते हैं, यानी X बिलोंग्स टू सेट A, यानी जो X पुस्तक है वो इन पुस्तकों के समुच्चय में से ही एक पुस्तक है। तो X बिलोंग्स टू A, यानी X सेट A से बिलोंग कर रही है, तो x, implies that x, x belongs to R, होगी या नहीं होगी। तो x, x क्या, x तो खुद यही x है ना, ये दोनों x एक ही चीज़ है। तो इस पुस्तक, ये पुस्तक और ये पुस्तक एक ही पुस्तक है, तो इस पुस्तक के पेजों की संख्या इस पुस्तक के पेजों की संख्या के समान होगी या नहीं होगी। भाई x ही तो, ये दोनों x एक ही x तो हैं, तो इस पुस्तक के पेजों की संख्या
इसी पुस्तक के जो पेजों की संख्या के बराबर नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, और बराबर होगी तो संबंध क्या है कि संबंध ये है कि x तथा y में पेजों की संख्या बराबर है, यानी आपको x की जगह भी x लेना है और y की जगह भी y लेना है। तो x में पेजों की संख्या समान है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि x ये वाला x और ये वाला x एक ही है ना, तो इस x के पेजों की संख्या इसी x के पेजों की संख्या के बराबर होगी, और बराबर होगी तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि संबंध हमारा कैसा होगा? सतुल्य होगा। ठीक है, तो अतः संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं बच्चों। दूसरा क्या होता है? सममित संबंध। तो सममित संबंध की कंडीशन पहले आपको पता होनी चाहिए कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखिए x की जगह तो x ही आएगा और y की जगह y लेते हैं। तो x, y बिलोंग्स टू r, यानी x और y बिलोंग्स टू r है, यानी x और y में रिलेशन क्या है कि x के पेजों की संख्या y के पेजों की संख्या के बराबर है। तो फिर इंप्लाइज दैट y के पेजों की संख्या x के पेजों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ये तो है ऑफ कोर्स, यानी जो y, x है ये भी बिलोंग करना चाहिए r को, तो ये वाली बात तो सत्य होगी। जब x किताब के पेजों की संख्या y किताब के पेजों की संख्या के बराबर होगी तो फिर y किताब के पेजों की संख्या तो अपने आप x किताब के पेजों की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो x, y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट तो y, x बिलोंग्स टू r होगा ही होगा। तो फिर कैसा हो जाएगा? अतः संबंध कैसा होगा? सममित है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों तीसरे के बारे में। यानी तीसरा क्या है बच्चों हमारा? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। अब देखिए बच्चों, इसके लिए क्या है कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, y, x बिलोंग्स y, z बिलोंग्स टू r, तो इंप्लाइज दैट x, z बिलोंग्स टू r। देखिए अगर x, y बिलोंग्स टू r है और y, z बिलोंग्स टू r हो तो पक्का x, z बिलोंग्स टू r होगा, और ऐसा होगा तो क्या होगा बच्चों? अतः संबंध संक्रामक होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। अगर तीनों है तो फिर संबंध कैसा होगा? ये r, ये तुल्यता संबंध होगा, और हमें तुल्यता संबंध ही प्रूव करना था। क्या लिखेंगे? अतः r संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है, क्योंकि ये जो r है स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, और अगर तीनों हैं तो फिर क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर ये 7 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी 8 क्वेश्चन के बारे में। देखिए सभी क्वेश्चंस में वही शर्तें बार बार अप्लाई हो रही हैं, तो आप इन शर्तों को अच्छे से कर लीजिए, आपकी पहली एक्सरसाइज में यही होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इसमें क्या है बच्चों की सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि एक सेट दे रखा है बच्चों हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों एक सेट दे रखा है a बराबर, और इसके अंदर कुछ अवयव दे रखे हैं 1 से लेके 5 तक के, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और एक रिलेशन दिया है बच्चों। रिलेशन क्या दिया है? r बराबर a, b such that mod a minus b सम संख्या है। ये बच्चों रिलेशन दे रखा है। ठीक है, और द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। मतलब ये क्वेश्चन में 3-4 पार्ट दे रखे हैं इसी प्रश्न में, तो हम पहले पार्ट को उठा लेते हैं। पहले हमें पहला पार्ट क्या है, मतलब पहला क्या पूछा है हमसे कि एक सेट दिया है और इस संबंध पर हमें जो r है ये तुल्यता संबंध प्रूव करना है। तो पहले इतना कर देते हैं, फिर बाकी का आधा भाग बाद में उठा लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस पर हमें तुल्यता संबंध प्रूव करना है ये। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ रिलेशन बनाना पड़ेगा, यानी r। रिलेशन क्या बनाना पड़ेगा बच्चों कि इस रिलेशन r के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो इस शर्त का पालन कर रहे होंगे। मतलब कि
ए माइनस बी का जो अंतर है वो सम संख्या होना चाहिए, तो वो एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, अदरवाइज बाकी के नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ए का मान भी यहीं से लेना है और जो बी का मान है वो भी यहीं से लेना है, और जो इनका माइनस करके जो संख्या आएगी वो कैसी आनी चाहिए, सम। अगर सम होगी तो इसके अंदर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मॉड है इसे मॉड्यूलस बोलते हैं। इसकी ये बच्चों खासियत होती है कि अगर मॉड के अंदर कोई संख्या माइनस की होती है ना तो वो प्लस की हो जाती है, और प्लस की जो होती है तो वो प्लस की रहती है। ठीक है, इस चीज़ को आप फोकस रखना। तो देखिए क्या क्या आएंगे। अब देखिए सम संख्या, देखिए जीरो सम संख्या एक्चुअली होती कौन सी है, जिनमें 2 से भाग चला जाए। तो जीरो एक्चुअली सम संख्या नहीं है, बट उसमें 2 से भाग चला जाएगा, उस लिहाज पर हम उसको यहाँ पर लेंगे, और इसके बारे में मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, देखिए जीरो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो कब कब आ सकता है, अगर हम 1 को लें ए की जगह और बी की जगह भी 1 को लें तो 1,1, क्योंकि देखिए मॉड में ए की जगह भी 1 और माइनस बी की जगह भी 1, और घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 0 क्या है, एक सम संख्या है, तो मतलब 1,1 आ सकता है। इसी प्रकार बच्चों 2,2 भी आ सकता है, 3,3 भी आ सकता है, 4,4 भी आ सकता है, 5,5 भी आ सकता है, और बच्चों और क्या क्या आ सकता है। यानी इन सब पर हमें क्या मिलेगी, सम संख्या दे रही है ये हमें, तो फिर ये इस आर के अंदर आ सकते हैं बच्चों। और बताइए और किस किस से हमें सम संख्या मिलेगी। और देखिए भाई नेगेटिव संख्या आए या पॉजिटिव आए बात तो एक ही है, क्योंकि वो सम संख्या होती है। और देखिए बच्चों किस किस से सम संख्या मिल सकती है, यानी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 5,5। अगर 1 में से घटाएंगे 0 मिलेगा, सम संख्या है, घटाएंगे 0 मिलेगा, घटाएंगे 0 मिलेगा, घटाएंगे 0 मिलेगा, घटाएंगे 0 मिलेगा। इट मीन्स दैट कि सबसे सम संख्या मिल रही है घटाने पर, तो इस संबंध का पालन हो रहा है, तो फिर इसके अंदर आएंगे। और बच्चों और बताओ किस किस से सम संख्या मिल सकती है। देखिए अगर मैं 1,3 को लूँ, क्योंकि 1 में से 3 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 1 में से घटाऊंगा 3 तो क्या मिलेगा -2, और -2 बाहर के क्या हो जाएगा +2, और ये क्या है, एक सम संख्या है, तो फिर ये भी आ सकता है। तो 1,3 आ सकता है, और जब 1,3 आ सकता है तो फिर 3,1 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ से भी तो सम संख्या ही मिलेगी ना। तो वो क्रमितीय मूल्य लेने जो हमें सम संख्या दें, इस रिलेशन का पालन करते हुए। ठीक है, और क्या क्या आ सकता है बच्चों, 1,3 आ सकता है, और देखिए 1,4 को लेंगे तो 1 में से 4 घटाएंगे तो विषम संख्या मिलेगी, वो नहीं आ सकती, क्योंकि सम संख्या में कहा है। 1,5 की बात करें तो 1,5 आ सकता है, क्योंकि 1 में से 5 घटाएंगे तो सम संख्या मिलेगी, और या फिर 5 में से 1 घटाएं तब भी सम संख्या मिल रही है, तो ये भी आ सकते हैं बच्चों। और देखिए क्या क्या आ सकता है, अगर 2,3 को लें तो नहीं, क्योंकि विषम संख्या आएगी, वो हमें चाहिए नहीं। 2,4 को लें तो चलेगा, 2,4 आ सकता है, और 4,2 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ से भी सम संख्या मिलेगा। और बच्चों 2,5 नहीं आ सकता, 3,5 लें तो आ सकता है, क्योंकि 3 में से 5 घटाएंगे 2 मिलेगा, या 5 से 3 घटाएंगे तब भी 2 मिलेगा, यानी सम संख्या मिलेगी। तो 3,5 आ सकता है, 5,3 आ सकता है, और बच्चों 4,5 नहीं आ सकता। तो बस इतने बच्चों रिलेशन इसके अंदर बन रहे हैं जो हमें सम संख्या देंगे। ठीक है, अब हमें ये एक्चुअली तुल्यता प्रूफ करना है। तो तुल्यता के लिए ये सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, और सतुल्य भी होना चाहिए, तीनों होने चाहिए। तो चेक करते हैं, आइए। तो देखिए बच्चों पहला संबंध यहाँ पर देखेंगे हम, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की कंडीशन बच्चों कि अगर कोई एक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, यानी 1 अगर 1 है, 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो 1,1 आर से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए कोई एक एलिमेंट ना आप सेट में से उठा लीजिए, यानी मान लीजिए 1 ले लिया, अगर सेट ए में 1 है तो 1,1 आर के अंदर होना चाहिए, तो 1,1 आर के अंदर है। लेकिन सिर्फ 1 के लिए ही रूल फॉलो नहीं होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे हैं उन सब के लिए ये रूल फॉलो होना चाहिए, तो होगा। अगर एक के भी लिए नहीं हो रहा तो फिर अगर एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए के अंदर तो आ रहा है बट उसके लिए 1,1 वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर ये सतुल्य नहीं होगा। तो चेक करिए सभी एलिमेंट के लिए क्या है। देखिए 1 आ रहा है सेट ए में तो 1,1 आर में आ रहा है, सही है। 2 आ रहा है सेट ए में तो 2,2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3,3 आ रहा है, 4 आ रहा है तो 4,4 आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5,5 आ रहा है। मतलब जितनी भी सेट ए से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उन सब के लिए जो है सतुल्य संबंध की कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए implies that a belongs to R, या 1 for all 1 belongs to set A implies that 1,1 belongs to R। अतः संबंध
स्वतुल्य है। ठीक है, अब दूसरा चेक करेंगे, इन दोनों में से आप किसी एक को लिख के आना पेपर में, मैं आपको दोनों भाषाओं में समझा रहा हूँ, या ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, बात एक ही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सममित संबंध। तो सममित संबंध की कंडीशन कि अगर a, b बिलोंग्स टू r तो b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो देखिए कोई एक क्रमित युग्म आप r में से ले लीजिए, सपोज मैंने ले लिया 2,4 और 2,4 अगर r में है तो फिर 4,2 भी r में होना चाहिए, और ये रूल फिर सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखिए 2,4 तो बिलोंग कर रहा है r से, क्या 4,2 कर रहा है, तो 4,2 कर रहा है। 3,5 कर रहा है r से, तो क्या 5,3 कर रहा है, 5,3 कर रहा है। 1,1 कर रहा है r से, तो फिर 1,1 कर रहा है। 2,2 का तो 2,2 कर रहा है। और देखिए 1,3 तो 3,1 है, 1,5 तो 5,1 है, यानी सभी के लिए सममित संबंध वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल 2,4 बिलोंग्स टू r implies that 4,2 बिलोंग्स टू r, अतः संबंध सममित है। मतलब आप इसमें चेक कर लीजिए सभी के लिए हो रहा है, तो बस किसी एक क्रमित युग्म को लिख दीजिए, बाकी सबको आवश्यकता नहीं है लिखने की, क्योंकि हमने देख तो लिया सब इसके अंदर है तो सही। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या होता है आपका, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध देखिए क्या होता है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r तो c, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो देखिए क्या ऐसा कुछ हो रहा है, देखिए 2,4 बिलोंग्स टू r यानी a, b, और फिर 4 किसी और के साथ रिलेशन बना रहा है, ऑफकोर्स 4,2 बिलोंग्स टू r, यानी 2,4 बिलोंग्स टू r और 4,2 बिलोंग्स टू r, तो फिर a, c यानी 2,2 बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए। तो 2,2 है नहीं है। देखिए यहाँ पे 3,3 बिलोंग्स टू r और 3,1 बिलोंग्स टू r, तो फिर 3,1 बिलोंग्स टू r है। 3,5 बिलोंग्स टू r, 5,3 बिलोंग्स टू r, तो फिर 3,3 है। और भी ले लीजिए 1,5 बिलोंग्स टू r, 5,1 बिलोंग्स टू r, तो 1,1 बिलोंग्स टू r है। तो बस सभी के लिए रूल फॉलो हो रहा है। तो फिर यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल, एक को ले लीजिए किसी को, 2,4 बिलोंग्स टू r, 4,2 बिलोंग्स टू r, 4,2 belongs to R implies that 2,2 belongs to R। ठीक है, तो क्या होगा, या फिर आप ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल a, b belongs to R, b, c belongs to R implies that a, c belongs to R। तो क्या होगा, अतः संबंध संक्रामक है। और देखिए बच्चों, जब ये रिलेशन, जब ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, यानी तीनों हैं, तो फिर ये दिया गया संबंध R तुल्यता संबंध भी होगा, और हमें तुल्यता ही बच्चों ये प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया संबंध R तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी इसके अंदर कुछ और बातें दे रखी हैं, उन्हें देखते हैं। तो इतना पार्ट क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा है इसमें। आगे ये कहा है कि प्रमाणित कीजिए, यानी प्रूफ कीजिए कि एक सेट दे रखा है और उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। और फिर एक और सेट दे रखा है 2,4 एलिमेंट उसके अंदर दे रखे हैं, क्या इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर एक और सेट दे रखा है उसके अंदर 1, 3, 5 एलिमेंट हैं, और वो प्रूफ करना है कि इनका कोई भी अवयव सेट 2,4 के एलिमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए ये दूसरा भाग देखते हैं। ये पहला पार्ट क्लियर 8 का ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है। अब देखिए एक नया हमको सेट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 ही है। इसमें देखिए एक सेट हमको दे रखा है कि 1, 3, 5 एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और हमें ये प्रमाणित करना है कि इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी
इस सेट के अंदर ये जो एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 5, ये जो भी हमें रिलेशन दिया था, रिलेशन क्या दिया था, रिलेशन बच्चों में दिया था कि ए कॉमा बी सच दैट आर, देखिए आर मिटा दिया हमने, आर मिल देता हूँ कि ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज इक्वल टू सम संख्या, ये रिलेशन दिया था। तो अब हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि ये जो एलिमेंट हैं इस संबंध का पालन करते हुए एक दूसरे से ही संबंधित हैं, मतलब इनको इन्हीं पर चेक करना है, और लेकिन इस संबंध का पालन करते हुए हों तो हम कह देंगे कि संबंधित हैं, अदरवाइज नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए रिलेशन का पालन होना चाहिए, तो हम मान लीजिए इन्हीं एलिमेंट को लेते हैं, तो देखिए क्या 1 - 1 इज इक्वल टू क्या आएगी, सम संख्या आएगी। तो यानी 1 1 से संबंधित है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट 1, 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब 3 को लें तो 3 - 3 क्या आएगी, सम संख्या आएगी। तो फिर हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट 3, 3 बिलोंग्स टू आर। 5 को लें, 5 - 5 मॉडुलस तो क्या आएगी, सम संख्या आएगी। तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट 5, 5 बिलोंग्स टू आर। यानी कि ये 1 खुद से ही संबंधित है, 3 खुद से संबंधित है, 5 खुद से संबंधित है, और अब ये 1 3 से या 3 1 से संबंधित है, 1 5 से या 5 1 से संबंधित है, 3 5 से या 5 3 से संबंधित है, ये भी फॉलो करना चाहिए। देखिए चेक करते हैं, 1 - 3 ये भी क्या होगी, एक सम संख्या होगी, या 3 - 1 ये भी क्या होगी, ये भी एक सम संख्या होगी। तो बच्चों यानी इम्प्लाइज दैट 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 1 बिलोंग्स टू आर भी है। अब 1 का 3 का देख लिया, 1 का 5 का चेक करो, तो 1 - 5 तो ये भी सम संख्या देगी, यानी रिलेशन का पालन हो रहा है। तो क्या होगा, और या फिर हम करें 5 - 1 तो ये भी क्या देगी, सम संख्या देगी। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे कि 1, 5 बिलोंग्स टू आर, तो 5, 1 बिलोंग्स टू आर भी है। मतलब एक दूसरे खुद से तो संबंधित हैं ये एलिमेंट, एक दूसरे से भी संबंधित हैं इस रिलेशन का पालन करते हुए। हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये दिखाना पड़ेगा ना। अतः 1 से 5 का भी हो गया, 1 से 3 का भी हो गया, 3 से 5 को चेक करो तो 3 - 5 तब भी क्या मिलेगी, सम संख्या, या 5 - 3 लें तब भी क्या मिलेगी, सम संख्या। तो क्या होगा, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या। तो मतलब 3, 5 बिलोंग्स टू आर भी है, और 5, 3 बिलोंग्स टू आर भी है। मतलब ये जो एलिमेंट इसके अंदर दे रखे हैं ये खुद से भी रिलेटेड हैं, और 1 3 से 3 1 से, 1 5 से 5 1 से, 3 5 से 5 3 से भी रिलेटेड हैं, यानी एक दूसरे से भी संबंधित हैं, और यही हमसे पूछा था। तो क्या होगा, ये लिख देंगे, अतः दिए गए समुच्चय 1 3 5 के अवयव एक दूसरे से व खुद से संबंधित है, और यही हमें प्रूफ करना था, और हमने ये दिखा भी दिया, देखिए संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से ना एक और पार्ट दे रखा है, तीसरा, और फिर चौथा पार्ट भी है, यानी 4 पार्ट दे रखे हैं बच्चों, और सबके लिए रिलेशन क्या है, रिलेशन यही है। तो देखिए बच्चों, अब अगला क्या है, इसमें क्या है, इसी प्रकार चेक करना है कि 2, 4 एक दूसरे से संबंधित हैं, इसी प्रकार सेम। तो देखिए अगला क्या है कि 2, 4 एक दूसरे से संबंधित हैं, इस रिलेशन का पालन करते हुए। तो चेक करिए, देखिए 2 - 2 करूँगा 0 मिलेगा, सम संख्या है, पालन हो रहा है। 4 - 4 करूँगा 0 मिलेगा, सम संख्या है। या 2 में से 4 माइनस करूँगा, सम संख्या मिलेगी। 4 में से 2 माइनस करूँगा तब भी सम संख्या मिलेगी, क्योंकि मॉडुलस है, नेगेटिव आएगी तो भी सम संख्या होगी वैसे, और वैसे भी मॉड लगा तो पॉजिटिव तो बनी जाएगी। तो अब ये भी संबंधित है। तो यहाँ पर दिखाएंगे 2 - 2 इज इक्वल टू सम संख्या। तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 2, 2 बिलोंग्स टू आर। या 4 - 4 की बात करें तो ये भी क्या देगी, सम संख्या।
तो क्या लिखेंगे 4,4 बिलोंग्स टू आर। अब 2 - 4 की बात करें तो ये भी क्या देगी, सम संख्या। क्या लिखेंगे 2,4 बिलोंग्स टू आर। या 4 - 2 की बात करें तो ये भी क्या देगी, सम संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4,2 भी बिलोंग्स टू आर। मतलब ये एलिमेंट खुद से भी संबंधित हैं और एक दूसरे से भी संबंधित हैं। तो यहाँ पर भी वही लाइन लिखी जाएगी, अतः दिए गए समुच्चय के अवयव 1,4 2,4 स्वयं और एक दूसरे से संबंधित हैं, और यही हमको दिखाना था। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा पार्ट हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चौथा पार्ट और इसमें दिया है, उसको और चेक करना है बस। ठीक है, और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूँ तीसरा पार्ट क्या है, इसमें देखिए क्या कहा है, परंतु एक सेट दे रखा है 1 3 5 इसके एलिमेंट हैं। एक सेट दे रखा है 1 3 और 5 इसके एलिमेंट हैं का कोई भी अवयव, परंतु इसका कोई भी अवयव सेट के अवयव 2,4 से संबंधित नहीं है। ये भी हमको दिखाना है। अब हमें क्या दिखाना है, अभी तक तो है दिखाना था, अब नहीं दिखाना है। नहीं मतलब कि ये जो एलिमेंट हैं, इस सेट के जो एलिमेंट हैं 1 3 5, इस सेट के एलिमेंट 2 और 4 से संबंधित नहीं होनी चाहिए इस आर संबंध को लेकर, ये प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, देखते हैं यहाँ पर, अगर 1 और 2 को लें, 1 में से 2 हटाएंगे तो क्या आएगी, विषम संख्या, और संबंध का पालन नहीं कर रहा है तो संबंधित नहीं है। 1,4 को लें, विषम संख्या मिलेगी, संबंधित नहीं है। 3,2 को लें, अब एक दूसरे में चेक नहीं करना, इस सेट का इस सेट के एलिमेंट से चेक करना है। तो 3,1 को लें, विषम संख्या मिलेगी, नहीं है संबंधित। 3,4 को लें, विषम संख्या मिलेगी, नहीं है संबंधित। 5,2 को लें, विषम संख्या मिलेगी, नहीं है संबंधित। 5,4 को लें, विषम संख्या मिलेगी, नहीं है संबंधित। मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस 1 - 2 इज इक्वल टू विषम संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार देखिए 1 - 4 को लेंगे या 4 - 1 को लेंगे तो वो भी क्या देगी, एक विषम संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1,4 या 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार ले लीजिए 3 - 2 या 2 - 3। ठीक है, तो ये भी क्या देंगे, विषम संख्या। तो ये भी क्या होगा, 1 2,3 या 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार 5 से ले लीजिए, 5, 5 - 4 या 4 - 5। ठीक है, ये क्या देगी, विषम संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,4 या 4,5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब एक दूसरे से संबंधित है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे अतः समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव दिए गए समुच्चय 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि हमने इसको लिया, सम संख्या मिल ही नहीं रही तो संबंध का पालन हो नहीं रहा, तो फिर संबंधित नहीं है, ऐसी सभी पे चेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ, जिसके अंदर 4
टाइप के क्वेश्चन थे, चारों आपके हो गए और एक ही रिलेशन से संबंधित थे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी अब कंप्लीट हुआ। अब